रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर है, जो अच्छी बात पर शाबाश और बुरी बात पर मलामत करता है। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। अच्छा वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी इनमें से कोई मिल जाए तो उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। इंसान की कामयाबी और नाकामी में एक बड़ा हिस्सा इंसान से जुड़े हुए लोगों का भी होता है। जिस तरह दरख्त की कीमत इसके फल के हिसाब से होती है, इसी तरह इंसान की कीमत इसके इखलाक के हिसाब से होती है। जिस तरह दुरूद पाक दुआओं को मुकम्मल करता है, इसी तरह दुरूद पाक की बरकतों से अधूरे काम भी पूरे हो जाते हैं। जो दुरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ता, इन्हें अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं छोड़ता। मर जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर वो नहीं मरती तो वो आपको मार देती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं: अपने अमल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है, इसमें सबसे बेहतर अतिया औलाद की अच्छी तरबियत। उन्हीं गम बाहर की जवानी खा जाते हैं और लोग बस पूछने आते हैं कि चेहरे का वो रौनक कहाँ चला गया, लेकिन चेहरा पढ़ते नहीं कि अंदरूनी गम इंसान को खा रहे हैं, जो इस इंसान के अंदर दबे पड़े हैं, जिसका किसी से जिक्र भी नहीं कर पाया। कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है जो अल्लाह तक ले जाए, इसे ठोकर नहीं कहते। हुए गर्दन से मोबाइल में अजनबी लोगों से रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो हकीकी रिश्तों को बचाने के लिए गर्दन झुका लेने में क्या कबाहत है। आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ता बदल लेती हैं। जब बंदा मुखलिस हो तो इज़्ज़त अल्लाह पाक देता है। अगर मामला हक़ाइक़ को पेश नज़र रखते हुए हकीकत से सबक सीखने का हो तो नसीब वाले चुंटी से भी सबक सीख लेते हैं, और अगर नसीब में ना हो तो कायनात की तमाम किताबें रद्दी के ढेर से ज़्यादा कुछ भी नहीं। दिल में मुनाफ़क़त रख कर ज़बान का मीठा बनना हमें नहीं आता। जिसे इज़्ज़त दी दिल से दी, जिसे छोड़ा दिल से छोड़ा। हिटलर ने कहा, जंग मोहब्बत से बेहतर है, क्योंकि जंग के आखिर में तुम जिंदा रहते हो या मर जाते हो, लेकिन मोहब्बत के आखिर में तुम ना तो मरते हो। जन्नतियों की कुल 120 सफ़े होंगी, इनमें से 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। इंसान की फितरत होती है, वो किसी भी चीज़ की 2 मरतबा कदर करता है, मिलने से पहले, दूसरा खो देने के बाद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी मोमिन बंदे की महबूब चीज़ इस दुनिया से उठा लेता हूँ, फिर वो सवाब की नीयत से सब्र करे तो इसका बदला जन्नत ही है। इंसानियत की किताब का पहला हरफ एहसास और रहमदिली है। आजमाइश मुकद्दर जिनके आला और नेक वक्त होते हैं, ज़िंदगी में उन्हीं के इम्तहान सख्त होते हैं। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में ज़िंदा रहते हैं और रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं। वो लम्हात बहुत कीमती होते हैं जब आप खालिक दो जहां के सामने सर झुकाए इसकी बड़ाई बयान करते हैं। अल्लाह आपको सजदों की सच्ची लज्जत अता फरमाए, आपकी हर दुआ कबूल फरमाए और दीनों दुनिया में सुरखरू करे, आमीन। ए अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ उसे मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। ऐ मालिक, हमारी टूटी फूटी दुआओं को ना देख, हमारा तुझ पे जो यकीन कामिल है इसको देख और हमारी हाजतों को पूरा कर, आमीन। या अल्लाह, हम पनाह मांगते हैं ज़मीनों आसमानी आफ़तों से, परेशानियों और बीमारियों से, नागहानी मौत से, और हम सवाल करते हैं खुशगवार ज़िंदगी का, अच्छी मौत का और ऐसी वापसी का जो ज़िल्लत और रुसवाई से खाली हो, आमीन। दिमाग को तबाह करने वाली 7 चीज़ें: बहुत कम नींद करना, ज़्यादा गर्म खाना खाना, हर वक्त सोचते रहना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बिला वजह पेशाब रोके रखना, सोते वक्त जुराब पहनना, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाना। औरत बड़ी मजबूत होती है, टूटते टूटते उम्र लगा देती है, लेकिन औलाद अगर मुकाबल आ जाए तो लम्हों में बिखर जाती है। खुदा किसी को औलाद का दुख न दिखाए। जब आप बंद दरवाज़ों पर राज़ी रहना सीख लेते हैं, तब अल्लाह आपके लिए मौजों के दरवाज़े खोलता है। दूसरों की मदद किया करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। दुनिया के सारे कर्ज़े लौटाए जा सकते हैं सिवाय इन कर्ज़ों के जो हमारी माँ के हमारे ऊपर हैं। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी ज़िंदगी में तूफ़ान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। इशफाक़ अहमद।
یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے یہ نہیں کہا کہ 100 میں سے 100 نمبر لوگ ہیں تو کامیاب ہوں گے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، گناہ کم ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ تنکا اگر ہم امید کے ساتھ اکٹھا کریں تو گھونسلہ بنتا ہے، اور اگر وہی تنکے بے دلی سے اکٹھے کیے جائیں تو جھاڑو بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب دریا فرات سونے کے ایک خزانے کو ظاہر کر دے گا، جو شخص وہاں موجود ہو تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ 1.5 ارب ہو کر بھی ابابیلوں کے منتظر مسلمان کیوں آئیں اور 80 لاکھ اسرائیلیوں سے ہماری جان چھڑائیں۔ آج اگر ابابیل آئیں تو وہ اپنے کنکر یہودیوں کو نہیں مسلمانوں کو ماریں گے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں صرف ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو وجہ بنا کر سالوں کے تعلق پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ اگر تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات تمہارے محسوسات کو پامال کر رہے ہیں تو کیا ہوا، تم اس فانی دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جاؤ گے۔ جب قدرت نے تمہیں اکیلا ہی تخلیق کیا تھا تو پھر اس تنہائی کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا تو آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، اور جہاں مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ حکیم اقلیدس کا قول ہے، جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ جان لیوس کا قول ہے، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذمت سے بچائے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریات بدلنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے۔ بیکن کا قول ہے، جو انسان انتقام اور کینہ کی یاد دل میں تازہ رکھتا ہے وہ گویا اپنے زخموں کو ہرا رکھتا ہے جو بصورت دیگر آسانی سے بھر جاتے اور اس کے آرام کا باعث ہوتے۔